हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं HIV OCD के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बिहेवियर रहता है जब ये थीम होती है किसी भी पर्सन को, और किस तरीके की वो साइकिल पूरी बनती है, और कैसे आप घर बैठे ही अपनी इस थीम से फ्री हो सकते हैं। OCD बहुत तरीके का होता है, आप जानते ही हैं। तो ये थीम भी बहुत लोगों को होती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है। आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और आपका सेल्फ कंट्रोल जल्दी बढ़े और आपकी एंग्जाइटी का लेवल बिल्कुल डाउन रहे, ताकि आप अच्छे से एक्सपोजर्स कर पाएँ और अपनी HIV OCD की थीम को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाएँ। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये वाली जो थीम है, इसमें क्या होता है, यूजुअली पर्सन की एक्सेसिव टेस्टिंग, HIV का टेस्ट बार 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 उसको करने की अर्ज आती है। अब OCD आप जानते हैं ना कि हमारे दिमाग में नॉक नॉक करता रहता है, बार बार रिपीटेडली कुछ थॉट आते रहते हैं हमारे अंदर, कहीं मुझे HIV ना हो जाए। अब कुछ लोगों को तो क्या होता है कि कुछ डाउट इसलिए होता है कि, जैसे मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का था, तो उसकी काफ़ी सारी कैजुअल रिलेशनशिप थी। तो जिस टाइम पर वो उस तरीके के कैजुअल रिलेशनशिप में था, तब तो उसको इतना वो नहीं रहा, लेकिन बाद में उसके माइंड में एक इस तरीके का थॉट आया कि तुमने बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाए हैं, तो कहीं तुम्हें HIV ना हो गया हो। तो ये थॉट आया और उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई, और उसने फ़ौरन गूगल करना स्टार्ट कर दिया कि HIV होता है तो उसके क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या टेस्ट कराने पड़ते हैं, इस तरीके से। और वो बार बार उसको फियर उस पर हावी होता चला गया। जितना वो गूगल करता गया उतना वो कंफ्यूज होता गया, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो इस तरीके से ऐसा हो जाता है। तो किसी को इस वजह से भी हो सकता है। एक और मेरी क्लाइंट है, उनके घर में एक HIV पेशेंट आया था। तो जब वो आया था तो वो रुका भी था और खाना वाना भी खाया था। तो उसके जाने के बाद उनको पता चला कि ये जो पर्सन आया था ये HIV पेशेंट है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उनको ये फियर हो गया कि पता नहीं इसने यहाँ छुआ, वहाँ छुआ, ये करा, वो करा, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी HIV हो जाए, क्योंकि कुछ भी इन्फेक्शन है इस तरीके से फैल गया हो कहीं पर और हम कैच कर लें। तो किसी को किसी भी वजह से हो सकता है HIV OCD का डर, और उसका लूप स्टार्ट किसी भी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव टेस्टिंग देखी गई है ऐसे लोगों में, और गूगल करना HIV सिम्टम्स को बहुत बार, दिन भर में कई बार करते रहते हैं, रोज़ ही, और दिन में कई कई बार करते रहना। अवॉइड करना उन प्लेसेस को, लोगों को, उन ऑब्जेक्ट्स को जिनसे डर रहता है कि ये कहीं ना कहीं HIV कंटामिनेटेड है। और है चेक करना अपनी बॉडी को रिपीटेडली कि कहीं कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर कांस्टेंट रीएश्योरेंस लेना डॉक्टर से, फैमिली मेम्बर से, या ऑनलाइन पोर्टल से बार बार रीएश्योरेंस लेना। इस तरीके का यूजुअली बिहेवियर OCD, जो HIV OCD थीम वाले लोग होते हैं, उनमें देखा जाता है। अब इसका देखो OCD साइकिल क्या है पूरा का पूरा। यहाँ पे ना ट्रिगर, कुछ भी कहीं पर कट देख लिया, या कहीं पर भी कुछ ऐसा टच हो गया कोई भी सरफेस पर, या HIV के बारे में सुन भी लिया, तो एकदम से ऑब्सेशन दिमाग में आता है, व्हाट इफ़ आई गॉट इन्फेक्टेड, है ना, अगर मेरे को ऐसा इन्फेक्शन लग गया हो, HIV हो गया हो तो क्या है। इस तरीके के यूजुअली थॉट आते हैं। फिर एंग्जाइटी होती है, फिर उसमें वही सब चीज़ें थॉट चलने लग जाती हैं बुरी तरीके से, पैनिक फील होने लग जाता है। और कंपल्शंस यूजुअली यही टेस्ट करना, गूगलिंग, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि अवॉइड करना, कॉन्टैक्ट, रीअश्योरेंस लेना, और टेम्परेरी रिलीफ जो है ना मिलता है, एंग्जाइटी ड्रॉप होती है जब आप कंपल्शन कर लेते हैं, लेकिन ये बार बार आती रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चेकिंग करेंगे, अवॉइड करेंगे, रीअश्योरेंस लेंगे, उतना ज़्यादा OCD स्ट्रांग होता चला जाता है। तो इसके लूप को ब्रेक करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सपोजर तो हमें करने ही होंगे। उससे पहले हाँ, हम अपनी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आप एक्सपोजर से बच नहीं सकते। कितना भी आप अपना माइंड सेट कर लेंगे, लेकिन जब तक आप एक्चुअल में उसे फेस नहीं करेंगे, आपका माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरीके से लर्न नहीं करेगी कि अब वो डेंजरस सिचुएशन नहीं है, मतलब आपका ट्रिगर इनएक्टिव होगा ही नहीं। तो एक्सपोजर्स यूजुअली 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1 में आपको अपने OCD ट्रिगर्स के बारे में जो पूरी लिस्ट है, एक हायरार्की मेंटेन करनी है, कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट टच करने से डर लगता है, अगर आप टेस्ट ना कराएं तो आपको डर लगता है। इस तरीके से आपको पूरा आपको लिखना है कि चाहे मैंने आज गूगल नहीं किया तो मेरा फियर बढ़ रहा है, मुझे और डर लग रहा है, पूरी लिस्ट बना लेनी है। फिर
एक्सपोज करने होते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपने फियर्स को एक्सपोज। एंड फिर जब डर आता है तो आपको उसी एंजाइटी में रहना होता है। आप अपने उस फियर को कंपल्शन करके रिस्पॉन्ड नहीं करें, क्योंकि इससे ओसीडी साइकिल स्ट्रांग होता है। अब देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे इसको। आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि थोड़ा अपने सिम्टम्स को चेक करना डिले कर सकते हैं। पहले 30 मिनट्स डिले किया, फिर जब आपका कंट्रोल आने लगे 30 मिनट्स पे आपने इसको 50 मिनट्स किया, इस तरीके से 2 आवर्स किया। इस तरीके से करते करते धीरे धीरे नो चेकिंग तक जाते हैं। बट पहले क्या है, डिले, क्योंकि कंपल्शन ही प्रॉब्लम है। आपको बार बार डाउट हो रहा है। वैसे आपने रीअश्योरेंस ले लिया डॉक्टर से, आपने टेस्ट भी करा लिया, आपने गूगल पे भी बहुत बार सर्च कर लिया, अपनी बॉडी को भी सर्च कर लिया है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो डर लग रहा है उसकी वजह से आप ना बार बार सेम बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं। तो आपको अपने कंपल्शंस को डिले करना होता है। अब आपने ये किया, फिर 2-3 दिन के बाद आप ना एक पूरा दिन ऐसे ही बिता दो बिना गूगल करे। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो आपकी ओसीडी को वीक करते रहते हैं। इसी तरीके से फिर और 2-3 दिन इसी तरीके से करने के बाद अपने आप को कोई भी पब्लिक सरफेस को टच करो जहाँ पर आपको डर लगता है कि ऐसे आप कंटामिनेटेड हो सकते हैं, है ना, आपको कोई फियर कैच कर सकते हैं। और उसके बाद इमिडिएटली हैंड वॉशिंग नहीं करनी है आपको एंजाइटी होगी, आपको डर लगेगा, लेकिन आपको समझना है कि ओसीडी एक बिग लायर है, बहुत बड़ा झूठा है, और वो आपको फॉल्स थ्रेट भेज रहा है। तो आपको ये समझ होते हुए ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए आपको उसे नेम देना होगा कि ये एक बिग लायर है। और आपको एकदम से रिस्पॉन्स ये नहीं देना है कि आपने हैंड वॉशिंग कर लिया, आपने टच किया, आप पेयर कीजिए। आपके दिमाग में वो नॉक 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 करता रहेगा, उसे करने दीजिए। आप उस एंजाइटी को बियर करते रहें। और है फिर ये कुछ दिन होने के बाद आप 1 हफ्ते बाद से आप ना HIV टेस्टिंग बंद करा दें। जब भी अर्ज आए आपको तो आप रेजिस्ट करें कि मुझे टेस्टिंग नहीं करानी है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, वो क्या है, बार बार टेस्ट कराते रहते हैं, अपनी टेस्ट पर भी भरोसा नहीं करते, डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं करते हैं, बार बार आप टेस्ट कराते रहते हैं डर की वजह से। तो आप रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, लेकिन क्या पता सही नहीं हुई हो रिपोर्ट, क्या पता मिक्स हो गया हो, किसी से कुछ बदल गया हो। इस तरीके से क्या है, डाउट आता रहता है। लेकिन आपको अब टेस्ट नहीं कराना है, रेजिस्ट करना है उस सर्च को। और अब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे हम। जो हमारे इरेशनल बिलीफ हमने बना लिए हैं उनको हम चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर थॉट आ रहा है कि व्हाट इफ़ माई टेस्ट वॉज रॉन्ग, कि अगर मेरा टेस्ट जो था वो गलत हुआ तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, आई हैव टेकन मल्टीपल टेस्ट, द चांसेस ऑफ ए फॉल्स रिजल्ट आर नियर ज़ीरो। मैंने एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं, तो ये जो रिज़ल्ट गलत होने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। क्योंकि बहुत बार, कितनी बार गलत होगा, एक बार गलत हो सकता है कि हर बार ही गलत होगा। तो वहाँ पर आपको इस तरीके से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, ऑब्सेशन आ रहा है, उसके बजाय आपको इस चीज़ को बार बार अपने आप से रिपीट करना है, लिखना है। अब ये भी अवेयरनेस आपको रखनी है कि HIV डज़ नॉट स्प्रेड थ्रू कैजुअल टच। कैजुअल टच करने से कहीं पर इस तरीके से HIV नहीं फैलता है। अब मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी समझाती हूँ कि मैं बहुत बार ऐसे, एक ऑर्फनेज है यहाँ पर जहाँ पर HIV वाले बच्चे ही रहते हैं, मैं वहाँ पर बहुत सालों से जा रही हूँ और उन बच्चों को गोदी में भी लिया हुआ है, उनके साथ होली, दिवाली, इस तरीके से फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए हैं, बर्थडेज भी सेलिब्रेट किए हैं और उनको अपने हाथों से प्रेजेंट भी दिए हैं। और एक टेबल पे जो है ना, जहाँ पर चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और मैं एक जगह बैठी हुई हूँ, वो अपनी अपनी प्लेट में खा रहे हैं, मैं अपनी प्लेट में खा रही हूँ, तो उससे भी HIV नहीं स्प्रेड होता। HIV इस तरीके से किससे बात करने से, उसको टच करने से ऐसे नहीं फैलता है। तो आपको ये रिमाइंड कराने होंगे, ये फैक्ट्स हैं। अब जब भी हमारे दिमाग में ये आएगा कि कहीं टच होने से हो जाए, तभी हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि ऐसे टच होने से नहीं होता। फैक्चुअल रिस्पॉन्स करेंगे हम, रीअश्योरेंस लेना हम बंद करेंगे। तो जब भी आप चेक करते हो तो आप क्या करते हो, फियर को रीइंफोर्स कर देते हो। तो नो मोर आस्किंग डॉक्टर, फैमिली या गूगल, किसी से भी कुछ नहीं लेना है, रीअश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और ये आपको चैलेंज ट्राई करना है, गो 24 आवर्स विदाउट चेकिंग योर बॉडी और गूगलिंग सिम्टम्स।
इफ़ यू फील द अर्ज से आई चूज़ टू लिव विद अनसर्टेनिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आई चूज़ टू लिव विद अनसर्टेनिटी। ये आपको बार बार अपने आप को रिपीट करना है कि अनसर्टेनिटी के साथ मैं अब रहना चूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये करेंगे और बार बार अपने आप को फैक्ट्स रिमाइंड कराएंगे कि कहीं भी HIV के अवेयरनेस में ये नहीं कहा गया है कि किसी को टच करने से, किसी से बात करने से इस तरह से HIV स्प्रेड होता है। HIV बहुत ही अलग तरीके से स्प्रेड होता है और वो सबको पता है। बहुत कॉमन सी बात है ना कि अगर आप किसी HIV पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, सफ़रर है, उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं या कोई वैसी सिरिंज या कोई भी इस तरीके की चीज़ें कि एक्सपोज में आ जाते हैं जहाँ जो कि सच में ही ऐसे इन्फेक्टेड है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ वहम हो रहा है, आपको डर लग रहा है और उस वजह से आपके दिमाग ने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को एक पैनिक मोड में, आपके अंदर इतनी प्रोग्रामिंग हो गई है कि आप ना पॉसिबिलिटीज़ पर ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और फालतू में पैनिक हो रहे हैं, जबकि आपके टेस्ट रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे उस लड़के का मैं बता रही थी कि उसके पास कुछ कैजुअल रिलेशनशिप थे जहाँ पर उसने ऐसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था, लेकिन उसने कभी भी कोई भी ऐसे नहीं कि कोई प्रोस्टिट्यूट के साथ या कहीं पर भी ऐसे वो किसी के भी साथ रैंडम कैजुअल कर लिया। और जो कैजुअल वो रिलेशनशिप थे उसके, वो सब नॉर्मली जो लोग इस तरीके से इन्फेक्टेड नहीं थे उनके साथ ही रिलेशनशिप थे उसके। तो वहाँ पर उसकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी और एक बार नहीं, उसने 8-10 बार रिपोर्ट कराई हुई थी, सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी। तो रिपोर्ट्स क्लियर आने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका डर है। अब माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? नोटिस करना है आपका इंट्रूसिव थॉट। आपको समझना है कि ये जो थॉट आ रहा है, व्हाट इफ़ आई हैव HIV, ये एक इंट्रूसिव थॉट है। टेस्ट रिपोर्ट से सपोर्ट नहीं कर रही हैं, डॉक्टर से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ आपने करके देख ली है, तो आपको वहाँ पर क्या है, कॉन्फिडेंट रहना है कि ये एक इंट्रूसिव थॉट है। फिर उसे लेबल करना है कि ये OCD है, दिस इज़ जस्ट माई OCD टॉकिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या आप इसको ऐसे मिस्टर डाउट भी नाम दे सकते हैं कि ये मिस्टर डाउट फिर से चालू हो गया है, कुछ भी इस तरीके से आप दे सकते हैं नाम। नेक्स्ट है, अलाउ द थॉट टू स्टे बट डू नॉट एंगेज विद इट। थॉट आ रहा है, उसे आने दें, लेकिन उसके साथ इंगेज ना हो, यानी कि उससे डिटैच रहें आप ना, बिल्कुल। रीडायरेक्ट फोकस टू योर प्रेजेंट टास्क। आप जो कर रहे थे उस पर ही आप फोकस करते रहें। कई बार एकदम से अगर आपको फोकस उस काम पर दोबारा नहीं आए तो यहाँ पर आप 5 4 3 2 1 टेक्निक लगा सकते हैं। 5 चीज़ें देखें, 4 चीज़ें टच करें, 3 चीज़ें सुनें, 2 चीज़ें आप स्मेल करें और 1 चीज़ को टेस्ट करें। आप ये करने के बाद फिर से वापस रिटर्न हो सकते हैं, या फिर आप बॉक्स ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। 4 सेकंड में आपने सांस लिया, 4 सेकंड होल्ड किया, 4 सेकंड में रिलीज़ किया, फिर 4 सेकंड होल्ड किया और फिर अपना जो आप कर रहे थे उस पर रिटर्न हो जाएं। तो ये CBT का ही एक एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है, जहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हैं उन थॉट्स की प्रेजेंस को और कमिटेड रहते हैं कंपल्शंस ना करने के लिए, और आप दूसरी चीज़ पर मूव ऑन कर जाते हैं। अवॉइडिंग भी स्टॉप करनी है हमें। सो अवॉइडेंस मेक OCD स्ट्रॉन्गर। सो फेस करना है आपको जो आपको डराता है। तो यहाँ पर जैसे फियर है कि आई डोंट वांट टू टच अ डोर नॉब, इट माइट हैव HIV, ये आपका डर है। सोल्यूशन क्या है? टच इट एंड मूव ऑन विदाउट वॉशिंग हैंड्स, इस तरीके से, यानी कि आपको अवॉइडेंस भी अवॉइड करनी होती है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल एक्सपोजर्स प्लान। कैसे आपको करना है? देखो, जैसे वीक 1 का प्लान बना रहे हो, यहाँ पर रिड्यूस करना है आपको सिम्टम्स को, चेकिंग फ्रॉम 10 टाइम्स टू 5 टाइम्स। जितने भी आप करो, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितना भी करो, उसको एटलीस्ट 50% रिड्यूस कर दो। फिर आप ऐसे प्लान बनाओ वीक 2 का, स्टॉप गूगलिंग HIV सिम्टम्स कम्प्लीटली, कि मुझे दूसरे हफ्ते तक पूरी तरीके से ये सिम्टम्स जो गूगल करता हूँ मैं उसे बंद कर देना है। गूगल के साथ यूट्यूब भी, जो भी आपका जहाँ पर भी करते हो। फिर वीक 3 का प्लान बनाओ, अवॉइड रीअश्योरेंस सीकिंग, कि आप इस हफ्ते में रीअश्योरेंस लेना बिल्कुल बंद कर दिया। 4th वीक का प्लान बनाओ, फेस रियल वर्ल्ड ट्रिगर्स, पब्लिक स्पेसिंग जितने भी होते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स को टच करना। इस तरीके से आप ना पूरा सिस्टमेटिक वे में प्लान बनाओगे ना, तो आप घर बैठे ही पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। तो मैंने इसमें ना आपको ERP, CBT की कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ग्रेजुअल एक्सपोजर, सब के बारे में इतना आइडिया दे दिया है कि अगर आप इतने पे मेहनत करोगे तो आप घर बैठे भी अपने इस फियर को
ख़त्म कर लोगे और अपनी ओसीडी से धीरे धीरे बाहर आ जाओगे। देखो, जब आप 1-to-1 किसी के साथ सेशंस करते हो तो वो एक अलग चीज़ है कि क्योंकि आपकी कंडीशन कुछ अलग तरीके से हो सकती है। बेशक आपको एचआईवी ओसीडी फियर हो, है ना, थीम यही हो, लेकिन सबके मन में कुछ अलग अलग बात हो सकती है। कुछ तो चीज़ें कॉमन ही होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हो सकती हैं। आपके एक्सपीरियंस रेफरेंसेस अलग हो सकते हैं जिन्होंने ट्रिगर किया हो ये चीज़, या फिर आपके दिमाग में थॉट्स कुछ अलग तरीके के आ सकते हैं। बट मैंने आपको इतना आइडिया दे दिया है कि आप अब जो भी आपके दिमाग में है उसको पेपर पर एक्सप्रेस कर कर और इस तरीके से अपना प्लान बनाकर आप कर सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास इस वीडियो के रूप में जो हेल्प है वो आपकी एकदम स्पेशल हेल्प नहीं है, लेकिन आपको हेल्प कैसे करनी है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके पास है। तो 1-to-1 सेशन में और वीडियो के थ्रू जो एक मैं आपको सिखा रही हूँ, गाइडेंस दे रही हूँ, उसमें डेफिनेटली डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अपना माइंड यूज़ करेंगे और आप विलिंग होंगे ओवरकम करने के, तो आप इस स्ट्रक्चर में अपनी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली फिट कर कर अपना एक कस्टमाइज प्लान बनाकर आप अपने आप को उस फियर से पूरी तरीके से फ्री कर लेंगे। तो इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कोई पर्सनलाइज सेशन तो है नहीं, ये तो आपकी हेल्प के लिए एक जर्नल स्ट्रक्चर सेशन है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। थोड़े एफर्ट डालते ही आप महसूस करेंगे कि आपकी ओसीडी की थीम ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। सो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप सपोज़ कीजिए इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं और चीज़ें आपको लग रही है कि नहीं हो नहीं रही है, तो फिर इसमें आप ना मेरी वो वाली वीडियो भी देख लेना जिसमें मैंने आपको सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक सिखाई थी। उसमें वो टेक्निक्स लगाकर अपने आप को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाकर और फिर अपने आप को वो जो नए बिलीफ आपके बनेंगे वो सारे मैसेजेस रिपीटेडली देना शुरू कर देना। तो वो एक हिप्नोटिक स्टेट में जब रिपीटेडली आप वो मैसेजेस दोगे, वो आपके अंदर बैठ जाएंगे, तो आपका सेल्फ कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिएगा, डाइट का अपना ख्याल रखिएगा, तो ये ओसीडी की थीम ख़त्म हो जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।